नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के हिंदी ड्राफ्टिंग एवं आलेखन के इस पेपर के लिए हम आपके लिए प्रशासनिक शब्दावली लेकर आए हैं। 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हम पीवाईक्यू और कुछ कन्फ्यूजिंग शब्दावली को डिस्कस कर चुके हैं। तो पीवाईक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको ये पहले 4 लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद इस लेक्चर पर आइए। इस लेक्चर में हम पुनः अति महत्वपूर्ण शब्द लेकर आएंगे जो इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा और जिनकी अधिक संभावनाएं हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सिलेबस ये आप देख चुके हैं पहले भी। ये 5 शब्द आयोग पूछता है, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। इसके लिए 10 अंक, 10 और 10 20 अंक निर्धारित हैं दोनों के लिए। तो 20 अंक ये अति महत्वपूर्ण है। इनमें से आप सीधे सीधे अगर याद रखते हैं तो 20 में से 20 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका एक भी शब्द गलत होता है तो सीधे 2 नंबर आपके माइनस होते हैं। तो देखिए आप एक एक शब्द का कितना महत्व है। तो इसलिए हम इसको बड़े डिटेल में पढ़ा रहे हैं और कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। केवल रटवाना या पढ़ाना हमारा काम नहीं है, आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराना हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फोकस यूपी पीसीएस, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी शंका आपको है या किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं निसंकोच। आज की प्रशासनिक शब्दावली में हम ऑफिस वर्ड से रिलेटेड जितने भी इर्द गिर्द इसके वर्ड बनते हैं वही लेकर आए हैं, क्योंकि यह ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिस से रिलेटेड शब्द आयोग हर बार पूछता है, तो कोशिश करेंगे कि आज ऑफिस से रिलेटेड जितने भी शब्द बनते हैं वो सब हम आज कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, पहला शब्द क्या है? ऑफिस बियरर, अर्थात पदाधिकारी। बियरर मतलब जो उसको धारण करता है, वही पद का अधिकारी कौन है, पद धारण कौन करता है। तो इसका अर्थ हुआ ऑफिस बियरर का पदाधिकारी। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए। ऑफिस की आपको याद ही होगी, OFFICE ऑफिस, बियरर की BEARER। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपको ये इंग्लिश की स्पेलिंग याद करने में दिक्कत होती है तो उसको ब्रेक करके याद कीजिए, जैसे बियरर, BEARER। तो ऑफिस बियरर एक महत्वपूर्ण शब्द है, ये आप देख चुके हैं। इसको एक उदाहरण के से समझेंगे। जैसे इंग्लिश में अगर हम यह बोलते हैं कि ही वाज एन ऑफिस बियरर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल अनटिल रिसेंटली, यानी कि वो अभी तक जो है वह कुछ समय पहले तक जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पदाधिकारी था। तो इस प्रकार से ये शब्द यूज कर सकते हैं। दूसरा शब्द हम देखते हैं, ऑफिस कॉपी, अर्थात कार्यालय प्रति। जैसे किसी भी लेटर की कोई कॉपी होती है, एक ऑफिस को भेजी जाती है, तो वो उसको कार्यालय प्रति बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, द ऑफिस कॉपी वाज केप्ट इन फाइल। द ऑफिस कॉपी वाज केप्ट इन द फाइल, अर्थात कार्यालय की प्रति फाइल में रखी गई थी। ऑफिस मैनुअल होता है, जैसे आप कोई आइटम खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल होता है कि कैसे कैसे इसका प्रयोग करना है। तो वही कार्यालय नियमावली, इसका अर्थ होगा कार्यालय नियमावली, अर्थात कार्य में आपको किस प्रकार से बिहेव करना है और क्या क्या आपके दायित्व है, इसको ऑफिस नियमावली बोलते हैं, कार्यालय नियमावली। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, MANUAL, मैन्युअल, ऐसे बोलते हैं मैन्युअल, ऑफिस मैनुअल। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इसको तो आप पॉलिटी में बार बार पढ़ते हैं, लाभ का पद जो बोलते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम, अर्थात कार्यालय ज्ञापन। मेमोरेंडम की स्पेलिंग देखिए, मेमो ऐसे याद कीजिए, MEMO, मेमो, RANDUM, रैंडम। अगर आप ऐसे ब्रेक करके याद करेंगे तो आसान होगा। ऑफिस नोट, कार्यालय टिप्पणी, ये आप देख सकते हैं। ऑफिस नोट को क्या बोलते हैं? कार्यालय टिप्पणी। इसके जैसे कि बोलते हैं, अगर इंग्लिश में इसका प्रयोग हम देखेंगे, द सेक्रेटरी मेड ए मेंशन ऑन इट इन द ऑफिस नोट। सचिव ने कार्यालय टिप्पणी में इसका उल्लेख किया है। कार्यालय टिप्पणी, टिप्पण आप पढ़ते ही हैं पत्राचार में, हम भी पढ़ा रहे हैं उधर, हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम इनको सोल्व भी करा रहे हैं। देखिए आप नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अभी ऑफिस से रिलेटेड कुछ और वर्ड देखते हैं।
ऑफिस ऑर्डर, इसको हिंदी में बोलेंगे कार्यालय आदेश। ऑफिस ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, कार्यालय आदेश। यहाँ ऑर्डर का अर्थ क्रम से नहीं लगेगा। ऑर्डर जैसे आप बोलते हैं ना किस ऑर्डर में है, वो क्रम नहीं लगेगा। जब ऑफिस के साथ ऑर्डर आएगा तो ऑफिस ऑर्डर अर्थात कार्यालय आदेश, जैसे कि जो ऑर्डर देते हैं वो। ऐसे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑफिस कैंपस या कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको, कैंपस और कॉम्प्लेक्स। कैंपस जैसे आप स्कूल कैंपस होता है स्कूल परिसर, ऐसे ही ऑफिस कैंपस होता है कार्यालय परिसर। ऑफिस कॉम्प्लेक्स को भी कार्यालय परिसर ही बोलेंगे, याद रखना ये चीज़ें। अब इससे जो मिलता जुलता एक शब्द ये है ऑफिस प्रीमाइसिस। कई बार टेस्ट सीरीज में भी कुछ छात्र गलती करते हैं, उसको क्या लिखते हैं, ऑफिस कैंपस को लिख देते हैं हिंदी में कार्यालय परिक्षेत्र, जबकि इसको कार्यालय परिसर लिखेंगे। और ऑफिस प्रीमाइसिस को लिखेंगे परिक्षेत्र, क्योंकि प्रीमाइसिस कोई एक बंद एरिया होता है जो चारों तरफ से घिरा होता है, उसको बोलते हैं परिक्षेत्र, यानी कि एक क्षेत्र के भीतर का क्षेत्र, ये इसलिए परिक्षेत्र जो घिरा हुआ हो। जैसे परिधि बोलते हैं, परिधि अर्थात ये परिधि ऐसे होती है, तो ऐसे ही परिक्षेत्र होता है, एक नियत क्षेत्र। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑफिस आवर्स। ये तो सब जानते हैं, ऑफिस आवर्स मतलब कार्यालय समय, कार्यालय का समय कब से कब तक है उसको बोल देते हैं ऑफिस आवर्स। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए आप, HOURSE, ऑफिस आवर्स। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑफिस आवर्स जैसे एग्जाम्पल, ऑफिस आवर्स आर फ्रॉम 9:30 to 8:30 या 6:30, जो भी हो सकता है। कार्यालय समय 9:30 से शाम का 6 बजे तक है। ऑफिस लेआउट, अब ये देखिए लेआउट क्या होता है, किसी चीज़ को लेआउट जब बनाते हैं उसको बोलते हैं अभिविन्यास हिंदी में, तो ऐसे ही ऑफिस लेआउट कार्यालय अभिविन्यास। इसकी लेआउट की स्पेलिंग आप जरूर देख लीजिए एक बार, ऑफिस LAYOUT आउट, द ऑफिस लेआउट वो चेंज, कार्यालय अभिविन्यास में बदलाव किया गया। इसका एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं, उससे याद रहेगा आपको। ऑफिस मेंटेनेंस अर्थात कार्यालय अनुरक्षण, या इसको रख रखाव भी बोल सकते हैं। कार्यालय अनुरक्षण लिखिए या कार्यालय रख रखाव लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ऑफिस स्पेलिंग जानते ही हैं, मेंटेनेंस MAINTENANCE। दोस्तों यहाँ ई और आई में काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं, तो आप ये याद रखना, मेन, ये मेन तो आपको याद ही होगा, मेन MAIN मेन, टीनेंस TENANCE, ऐसे ब्रेक करके याद कीजिए, मेंटेनेंस, ऑफिस मेंटेनेंस। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कार्यालय ऑर्डर। ये तो शायद हम पहले भी नहीं, कार्यालय ऑर्डर आदेश, हाँ ये पहले भी कर चुके हैं, तो ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिए आप, कार्यालय आदेश। दोस्तों इसके अलावा कुछ ऑफिस से अन्य शब्द भी बनते हैं, वो मैंने यहाँ नोट नहीं कर पाया हूँ, PDF में नोट कर देंगे या अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ा देंगे। अभी 2-4 शब्द मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऑफिस, ऑफिस से ऑफिसर भी बनता है, OFFICER, ये तो आपको पता ही है सबको। ऑफिसर कौन होता है, अधिकारी, इसको आप आएंगे तो अधिकारी लिखेंगे। ऑफिस स्टाफ का कर्मचारीगण, कार्यालय कर्मचारी, अगर ऑफिस के साथ स्टाफ लगा देते हैं तो ये हो गया कर्मचारी को स्टाफ बोलते हैं, ऑफिस स्टाफ होते हैं। और ऑफिस से रिलेटेड एक शब्द ये होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात राजभाषा, लैंग्वेज GUAG लैंग्वेज, इसी को क्या बोलते हैं, राजभाषा। ऑफिस की भाषा नहीं होती है राजभाषा, ये सूक्ष्म मंत्र आपको याद रखने होंगे। और एक होता है आपका ऑफिशियल ड्यूटी, यानी OFFICIAL ऑफिशियल ड्यूटी, इसका अर्थ क्या होगा, पदीय कर्तव्य, पदीय कर्तव्य। देखो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की वर्तन याद रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आधिकारिक सूचना जिसे बोलते हैं, ऑफिशियल बेंचेज सरकारी पक्ष, और ऑफिशियल OFFICIAL, ये अच्छे से लिख देता हूँ, OFFICIAL ऑफिशियल। बिजनेस लिख सकते हैं, ये भी एक शब्द होता है।
आयोग इसको भी पूछ चुका है। इसको बोलते हैं ऑफिशियल बिजनेस अर्थात सरकारी काम। सरकारी काम से अधिकारी ऑफिस जाते हैं या कोई भी एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों अभी ये कुछ शब्द हैं, ये ऑफिस से रिलेटेड शब्द नेक्स्ट वीडियो में भी हम लेके आएंगे। तो अभी आप इसको एक बार देख लीजिए ये, क्योंकि मैंने इसके लिए अलग से वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये कई बार आयोग पूछ चुका है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शब्दावली ही ऑफिशियल शब्दावली है पूरी। तो आप इसको देख लीजिए दोस्तों। ये हमारी एक टेस्ट सीरीज भी है, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए हमने शुरू कर चुके हैं। इसमें हम 21 टेस्ट मिनी टेस्ट हैं और आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट है, अर्थात 31 टेस्ट है इसमें, और विद मॉडल आंसर है। हर एक टेस्ट का मॉडल आंसर आपको दिया जा रहा है और आपकी कॉपी भी चेक हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये हिंदी और निबंध, इसमें पूरी तरह आपका कवर किया जाएगा। हिंदी ड्राफ्टिंग आलेखन का जो भी पूरा प्रश्न पत्र है वो आपको यहाँ कवर करा दिया जाएगा, उसके साथ निबंध का भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये समझिए कि आपके 2 प्रश्न पत्र यहाँ सीधे सीधे कवर हो रहे हैं। इसकी फ़ीस अभी हमने मात्र 1200 रुपये रखी है। तो आप कल से ही ये बैच शुरू हुआ है, अभी 1-2 दिन इसमें और एडमिशन चलेंगे। जिनको जुड़ना है अभी जुड़ जाइए इसी वीक तक, उसके बाद फिर नया बैच अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कब शुरू होगा। ये देख लीजिए आप, इसमें 5-5 टेस्ट सभी के दिए जाएंगे। इससे आप क्या सीखेंगे? गद्यावतरण का सटीक शीर्षक चयन, प्रभावी सार लेखन, क्योंकि मॉडल आंसर में आप ये देख सकते हैं। मैं आपको सीधा सीधा मॉडल आंसर दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे डेली मिनी टेस्ट, और उसके बाद फुल लेंथ। ये आप देख सकते हैं, एक गद्यांश है यहाँ पर, इसका शीर्षक बताया गया है कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ छात्रों को बता दिया गया है कि आपको एक ही शीर्षक लिखना है। और जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको, इस प्रकार से वाक्य आप देख सकते हैं। उद्धरण और कोट्स का प्रयोग भरपूर किया गया है, जिससे कि आपको अच्छे अंक मिले अन्य लोगों से। ये निबंध का आप मॉडल आंसर देखिए, इसमें भी इसकी शुरुआत उद्धरण से की है और बीच बीच में हमने महापुरुषों के कथन, श्लोक इत्यादि प्रयोग किए गए हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कॉपियों का मूल्यांकन। इससे ही आपको जानकारी होगी कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि किताब तो बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए। टेस्ट सीरीज भी आपको मिली जाएगी बाहर। ये देखिए आप मॉडल उत्तर देखिए, ये देखिए एक एक चीज़ पर ध्यान दिया गया है। ये छात्र जो पहले थोड़ा इतना अच्छा नहीं लिखते थे, अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको रोकता हूँ यहीं पर। और दोस्तों इसके साथ ही धन्यवाद, हमसे जुड़े रहे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। और आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।